नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल से अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। एक तरफ सरकार ने अपना वादा निभाते हुए ईद सरहुल और रामनवमी से पहले मैया सम्मान योजना के बचे हुए 18 लाख लाभुकों के खाते में पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं। वहीं अब दूसरी तरफ अगले महीने यानी कि अप्रैल के महीने से मैया योजना को लेकर बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब उन्हीं लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो सिंगल बैंक खाताधारी हैं और उनका खाता आधार से लिंक हो। अब इसी आधार पर मैया सम्मान योजना की राशि दी जाएगी। इस बदलाव से लाभुकों के मन में ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं इसको लेकर सरकार का कहना है कि अगर कोई महिला लगातार 3 किस्तों के लिए सत्यापन में विफल रहती है या उसके दस्तावेज अधूरे रहते हैं तो उसका नाम योजना सूची से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। सरकार उन महिलाओं की किस्त रोकेगी जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। बता दें कि आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई है। कई लाभार्थी महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। अगर आपने अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है तो अप्रैल से योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। जिन महिलाओं के बैंक खाते बंद हैं या डीबीटी के लिए सक्रिय नहीं है, उनकी किस्त नहीं आएगी। अगर आवेदन में गलत आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड या मोबाइल नंबर दिया गया है तो भी राशि रोक दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि योजना की राशि वास्तविक जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक पहुंचे। इसके जरिए फर्जी लाभार्थियों और दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने वालों को बाहर किया जा सकेगा। गौतम अडानी ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। झारखंड की राजनीति हुई गर्म। बीजेपी की तंज का सत्ताधारी दलों ने दिया जवाब। शुक्रवार 28 मार्च की रात मुख्यमंत्री आवास पर उद्योगपति गौतम अडानी और हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति में फिर बयानों के तीर एक दूसरे पर चलने लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच शुक्रवार को हुई मुलाकात को केंद्र में रखकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस को संकीर्ण मानसिकता वाली पार्टी बताते हुए कहा कि झारखंड में गौतम अडानी और मुख्यमंत्री के बीच में बैठक हुई है तो ऐसे में कांग्रेस के नेता को हेमंत सोरेन से पूछना चाहिए कि कल दोनों के बीच क्या बात हुई है। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि जब से हेमंत सोरेन और गौतम अडानी के बीच मुलाकात हुई है तब से कांग्रेस के लोग सकपकाए घूम रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जब से पार्टी का उत्कर्ष हुआ है और वे देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है, तब से कांग्रेस पार्टी को पचता नहीं है। इसलिए वह कभी गौतम अडानी, मुकेश अंबानी या किसी अन्य उद्योगपतियों को लेकर बेकार की बातें करते हैं, जबकि ये सभी लोग भारत के माटी के पुत्र हैं और मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हिम्मत है तो कांग्रेस पूछे कि हेमंत सोरेन और गौतम अडानी के बीच क्या क्या बात हुई। भाजपा नेताओं के द्वारा कांग्रेस पर तंज कसने का जवाब देते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि देश का एक उद्योगपति गौतम अडानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलता है और पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शुरू होता है। राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, तो हम बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति का विरोध करती है जिस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री गृह मंत्री मेहरबान हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इन मेहरबानियों का हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाताओं की जमीन जबरन हड़प करके नए नए कानून बनाकर, नए नए नियम लगाकर देश के अन्नदाता के जमीन को उद्योगपति मित्र को देना चाहते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। राकेश सिन्हा ने कहा कि अगर राज्य में उद्योग धंधे लगते हैं तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। अगर राज्य में उद्योग लगेंगे तो राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा, राज्य में नौकरियों के द्वार खुलेंगे, बेरोजगारी समाप्त होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम इस पक्ष में नहीं हैं कि किसानों की जमीन किसानों के ऊपर गोली चलाकर उनके ऊपर पानी के बौछार कर ले लिया जाए और अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया जाए। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह बताना चाहिए कि देश में 10,000 के लिए किसान हत्यात्म क्यों कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री अपने पूंजीपति मित्रों का माफ क्यों कर दे रहे हैं। हम केंद्र की इसी नीति का विरोध कर रहे हैं और यह हमारा विरोध जारी रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस के लिए देश के अन्नदाता, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों के चेहरे पर मुस्कुराहट हमारी पहली प्राथमिकता है और हम इस प्राथमिकता को पूरे शिद्दत के साथ पूरा करेंगे। वहीं इस मामले में जामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यह भाजपा नेताओं की गलतफहमी है। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, केंद्र सरकार की सिर्फ आलोचना करते हैं कि वह चंद पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है।
केंद्र की सरकार है, उन्हीं के लिए काम करती है। अगर केंद्र की सरकार किसी एक घराने को मदद पहुंचाएंगे तो उसकी आलोचना होगी, लेकिन जो बैठक थी वह बैठक पूरी तरह से घोड्डा में अडानी पावर प्लांट को लेकर थी। भाजपा की पूर्व की सरकार ने अडानी के साथ समझौता किया था कि कोयला ले लो, जमीन ले लो, पानी भी हमारी ले लो, मेरा श्रम शक्ति भी ले लो और पावर प्लांट से निकलने वाला प्रदूषण भी हम झेलें और बिजली चली जाए बांग्लादेश। ये ठीक नहीं है, उसमें सुधार की आवश्यकता है और उस दिशा में सकारात्मक बातचीत हेमंत सोरेन द्वारा की गई है, परिणाम भी सकारात्मक आएंगे। इसके साथ साथ राज्य में पूंजी निवेश और उद्योग लगाने की कहां और क्या संभावनाएं हैं, इस पर चर्चा हुई है। उद्योग की दिशा में और नए उद्योग लगाए जा सकता है, उसमें निवेश के प्रति दिलचस्पी दिखाई गई है और यह सब पब्लिक डोमेन में है। कोई चोरी छिपे मुलाकात नहीं हुई है, मुलाकात हुई है, बातें हुई हैं। झारखंड के हित राज्य को बिजली का अधिकार मिलना चाहिए। जामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कहीं और भी उद्योग लगाने की संभावना है तो हम उद्योगपतियों का स्वागत करेंगे, लेकिन इसके लिए हम तो केंद्र सरकार की तरह उन्हें कोई रेवड़ी तो नहीं बांट रहे हैं और न ही लोन माफ कर रहे हैं, न कोई आवश्यक लाभ दे रहे हैं। प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली का अवैध व्यापार करने वालों पर कार्रवाई जारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विदेशी कैटफिश और कलेरियस वगैरह पिनस यानी थाई मांगुर के हाइब्रिड प्रजनन और पालन पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल से झारखंड के कुछ जिलों जैसे रामगढ़, गिरिडीह और धनबाद में अवैध व्यापार की सूचना मिली है। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों ने उसे नष्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दी। एनजीटी के आदेश के अनुसार विदेशी कैटफिश क्लेरियस गैरेपिनस यानी थाई मांगुर और इसके हाइब्रिड के अनधिकृत पालन और प्रजनन से जल संसाधनों, स्थानीय मछली प्रजातियों, प्राकृतिक जैव विविधता और स्थानीय मछुआरों के लिए खतरा पैदा होती है। इसी के तहत झारखंड में भी थाई मांगुर और इसके हाइब्रिड का पालन और प्रजनन प्रतिबंधित है। यदि इसके अनधिकृत पालन, प्रजनन और व्यापार की सूचना मिलती है तो जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा संबंधित स्टॉक को नष्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। मत्स्य उत्पादकों को इस प्रजाति की मछलियों के पालन, प्रजनन व व्यापार से होने वाले दुष्प्रभाव एवं पर्यावरणीय नुकसान के संबंध में जागरूक किया जाता है। सरकार ने रांची के 22 समेत राज्य के 100 स्कूलों का रोका अनुदान। सरकार ने राज्य के करीब 100 उच्च विद्यालयों का अनुदान रोक दिया है। ये वैसे स्कूल हैं जिन्हें झारखंड सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त थी और इन्हें विगत 15 वर्षों से अनुदान की राशि मिलती आ रही थी। अनुदान अचानक रोक दिए जाने से इन स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भी सरकार ने इन विद्यालयों से अनुदान के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्थलीय जांच कर अपनी अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी थी। बावजूद इसके इन स्कूलों की अनुदान राशि जारी नहीं की गई। झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अनुदान अधिनियम 2004 और संशोधित नियमावली 2015 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृत संस्थानों को अनुदान देने का प्रावधान है। ऐसे में बिना स्पष्ट कारण बताए अनुदान रोक देने से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई विद्यालयों में शासी निकाय का गठन न होने को आधार बनाकर अनुदान रोका गया है, जबकि यह जिम्मेदारी जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की है, जो हर 3 साल पर शासी निकाय का गठन करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जैक ने शासी निकाय नहीं बनाया तो इसकी सजा स्कूलों को क्यों दी जा रही है। ये बात सामने आई है कि जमशेदपुर के स्वर्गीय निर्मल महतो उच्च विद्यालय घोड़ाबांधा को भी अनुदान से वंचित कर दिया गया है। यह स्कूल राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से जुड़ा है। इससे इसकी चर्चा जोरों पर है कि यह निर्णय केवल प्रशासनिक गलती है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इस संबंध में पूछे जाने पर रांची के जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ विनय कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि स्कूलों की नकारात्मक रिपोर्ट के कारण अनुदान रोका गया होगा। विद्यालय में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी सुविधाओं की कमी या फिर जांच समिति द्वारा स्कूल को अनुदान योग्य नहीं मानना भी कारण हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर बीएईओ ने कुछ विद्यालयों की जांच की थी। गर्मी के मौसम में जंगलों में बढ़ी आग लगने की घटनाएं, वन विभाग ग्रामीणों को दे रहा विशेष एहतियात बरतने की सलाह। पूरे देश के साथ साथ झारखंड में गर्मी बढ़ रही है। इस बीच जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गढ़वा में भंडरिया के जंगल में महुआ चुनने के लिए लगाई गई आग जंगल में फैलने लगी। तब वन कर्मियों की तत्परता के कारण समय रहते आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद जंगल को बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बचाया गया है। भवनाथपुर के टाउनशिप स्थित सेल में झाड़ियों ने आग पकड़ ली, लेकिन समय रहते दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते रह गया। इन घटनाओं ने गढ़वा जिले में आग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
दमकल विभाग और वन कर्मियों की तत्परता की वजह से आग के तांडव को नियंत्रित किया गया और बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बचाया गया। गर्मी के दिनों में जंगल में आग के मामलों को लेकर वन विभाग गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 100 जिलों को चिन्हित किया है जहां जंगलों में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, जिसमें गढ़वा जिले को भी संवेदनशील जिला माना गया है। इसे लेकर वन विभाग अलर्ट पर है, क्योंकि महुआ चुनने के लिए ग्रामीण अक्सर जंगल को आग के हवाले कर देते हैं। गर्मी के मौसम में गढ़वा के जंगल में आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं। दरअसल इस समय महुआ का सीजन है और ऐसे में ग्रामीण जंगल में आग लगा देते हैं, जिसका असर वन क्षेत्र पर पड़ता है, जहां जंगल में बेशकीमती पौधे जलकर राख हो जाते हैं। वही जीव जंतु पर भी इसका उल्टा असर पड़ता है। हालांकि वन विभाग इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए लगातार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। चाहे दिन हो या रात, माइकिंग, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर्स के जरिए गांव-गांव में प्रचार किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आग फैलने से पहले ही इस पर काबू पा लिया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से गढ़वा जिला को आग लगने के मामले में संवेदनशील माना है, इसलिए विभाग गांवों में जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि कहीं आग लगे तो इसकी सूचना सबसे पहले विभाग को दी जाए। यदि गढ़वा जिले की बात की जाए तो यहाँ महुआ के पेड़ अधिक संख्या में है और अभी महुआ का सीजन है। ऐसे में लोग महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं और छोटी सी इस लापरवाही की वजह से जंगल के साथ साथ यहाँ रहने वाले जीव जंतु और जानवरों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसलिए अगर कोई जानबूझकर आग लगाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बासुकीनाथ बस स्टैंड के पास 5 बसों में लगी आग, सभी बसें जलकर हुई राख। दुमका जिले के बासुकीनाथ बस स्टैंड के पास स्थित मैदान में खड़ी 5 बसें अचानक आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गईं। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना में बासुकीनाथ की अजीत रोडवेज कंपनी की 2 बसें और पागल बाबा कंपनी की 3 बसें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही जरमुंडी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुमका से फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि घटनास्थल पर धुएं का घना गुब्बार फैल गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बसें पूरी तरह जलकर राख हो गई थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर बासुकीनाथ में एक स्थायी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती तो इस बड़े नुकसान को रोका जा सकता था। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर श्यामल मंडल ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बस मालिकों का कहना है कि वे फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। बासुकीनाथ बस स्टैंड के पास खड़ी 5 बसों में आग कैसे लगी, ये किसी को पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आग लगने के कारणों पता लगाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पर्व पर हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाके पर विशेष ध्यान, सोशल मीडिया पर पैनी नजर। ईद, रामनवमी और सरहुल को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसको लेकर शनिवार की शाम जिले के सभी अनुमंडल क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। शहरी क्षेत्र में एसपी डॉक्टर बिमल के नेतृत्व में पूरे शहर की व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान एसडीएम श्रीकांत विस्पुते के साथ डीएसपी और एसडीपीओ भी मौजूद रहे। इसी तरह जिले के सरिया, बगोदर, खोरी महुआ, डुमरी अनुमंडल क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। डीसी नमन प्रियश लकड़ा ने बताया कि विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिले के सभी अधिकारियों के साथ ही शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई है। जहां भी विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी समीक्षा की गई है। किसी भी तरह की समस्या को आपस में ही सुलझाने पर जोर है। एसपी ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार डीजे पर रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए प्रखंड स्तर से लेकर अनुमंडल स्तर तक अलग अलग सेल का गठन किया गया है। यह सेल सोशल मीडिया के हर पोस्ट पर नजर रखेगी। अगर कोई अपमानजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, पर्व के दौरान बजने वाले किसी भी गाने के कंटेंट पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था की गई है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि पर्व को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारियों के साथ जवानों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि लोग खुशी खुशी पर्व मनाएं और एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करें। एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए हर अनुमंडल में स्पेशल टीम बनाई गई है। गिरिडीह सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते ने कहा कि सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाएं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष एहतियात बरती जा रही है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।